विनाशकारी प्रवृत्ति की तरफ कहीं अमेरिका बढ़ तो नहीं रहा है? जी, अमेरिकी आर्मी चीफ को हटा दिया गया, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को हटा दिया गया। इससे पहले कभी किसी आर्मी चीफ को हटाया गया हो, उसकी जानकारी इस तरीके से कभी नहीं दी गई। जब अमेरिकी सेना सोकर उठी तो उसने देखा एक नए प्रमुख के साथ अब उसे युद्ध मैदान में जाना है। एक सेना के भीतर रिजिम परिवर्तन की एक स्थिति है युद्ध के बीच में। और यह भी समझना होगा कि जब से रक्षा मंत्री हेग्सेट ने पद संभाला है, उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को वह हटा चुके हैं। कि अमेरिका इस युद्ध के ट्रैप में इस तरीके से फंस चुका है जहां पर अमेरिकी इतिहास में एक काले धब्बे के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को देखा जाएगा। न सिर्फ आर्मी चीफ को हटाया गया, बल्कि उनके साथ 2 और बड़े अधिकारियों को भी सेना के हटा दिया गया। और यह सब कुछ युद्ध के बीच हो रहा है। मसला यह है कि युद्ध से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो गवर्नेंस के तौर तरीके थे, उसमें जो अधिकारी थे, उसमें जो ऑफिसर्स थे, और यहां तक कि जो आर्मी चीफ थे, युद्ध के बीच में उन्हें हटा दिया गया है। कि जो सवाल इससे पहले पेंटागन से उठे, जो सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए उठे, कुछ सवालों को CIA ने उठाया, और तमाम सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति अब ये मानकर चल रहे हैं कि अब वो जो फैसला करेंगे उसी हिसाब से जो अधिकारी उनकी हां में हां मिलाएगा, तो उसकी सबसे बड़ी कड़ी अमेरिका के आर्मी चीफ को बदल दिया गया। यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के भीतर अमेरिकी सैनिक, पैदल सेना ईरान में घुसे या ना घुसे, इसको लेकर सवाल थे। पैदा इंटेलिजेंस अधिकारी जब इस्तीफा देते हैं तो वो अपने पत्र में इस बात का जिक्र करते हैं। उसके बाद CIA भी कुछ सवालों को खड़ा करता है, पेंटागन भी कुछ सवालों को खड़ा करता है। उसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के पावर प्लांट को पूरे तरीके से खत्म करने का जिक्र करते हैं तो उसे 5 दिन के सीजफायर के तहत टाला जाता है, और फिर 6 अप्रैल तक उसे टाला जा चुका है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होने का जिक्र होता है तब भी यह सवाल होता है, क्या यह सही है और अमेरिका को क्या इससे कुछ लाभ मिलेगा? लेकिन अधिकारियों की पूरी एक ऐसी फहरिस्त इस दौर में निकल कर आई जो अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश देने के बाद कहीं बड़ी हो गई कि अब अमेरिका का रुख ईरान को लेकर क्या होगा, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध के ट्रैप में इस तरीके से फंस चुका है जहां पर वो बाहर निकलता है या मौजूदा हालात में ईरान को छोड़कर युद्ध से दरकिनार करता है, तो फिर अमेरिकी इतिहास में एक काले धब्बे के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को देखा जाएगा, इस युद्ध को देखा जाएगा। और नाटो कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका की वो साख तो दूर की बात है, बल्कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ सुरक्षा को लेकर कोई कैसे समझौता करेगा, यह भी एक सवाल होगा। और उसके आगे का सवाल है जो ट्रंप के अपने वोटर हैं, जिनको उन्होंने बताया है मागा के जरिए कैसे अमेरिका ग्रेट होगा, वह भी सांप सीढ़ी का खेल खत्म हो जाएगा। यह सवाल आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के साथ बड़ा हो गया, क्योंकि आर्मी चीफ का रिटायरमेंट यूं ही नहीं हुआ। इससे पहले कभी किसी आर्मी चीफ को हटाया गया हो, उसकी जानकारी इस तरीके से कभी नहीं दी गई। लेकिन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को हटाने के बाद जो मुख्य प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि डिपार्टमेंट ऑफ वार जनरल जॉर्ज के दशकों की सेवा के लिए आभारी है हम, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई कारण नहीं। और यूं भी कहा जाता है युद्ध के समय जब आप स्पष्टीकरण देते हैं तो वो संकट होता है, और स्पष्टीकरण अगर नहीं देते हैं तो वह कहीं ज्यादा बड़ा संकट होता है। वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें यह सब कुछ हो गया? क्योंकि मौजूदा वक्त में जो रैंडी जॉर्ज यानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो 2023 में बाइडेन सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और रिटायरमेंट उनकी 2027 में थी। वो खाड़ी युद्ध, इराक, अफगानिस्तान, इन तमाम जगहों पर बतौर इन्फेंट्री अधिकारी के तौर पर भी मौजूद रहे। लेकिन नया सवाल है कि उनकी जगह जो नए आर्मी स्टाफ बन रहे हैं वह वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लावे हैं। ये रक्षा मंत्री हेग्सेट के सेक्रेटरी रहे हैं। यानी कल तक वो ब्रीफकेस उठाते थे, अब वह सेना की कमान उठाएंगे। यानी एक ऐसा युद्ध जिसने उसे शुरू नहीं किया, उनका फैसला नहीं था, और अब एक ऐसे चरण की तैयारी कर रहा है जिसमें पूर्व सेना प्रमुख शायद ना कह रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा, और शायद यही गले की फांस बनती चली गई, क्योंकि जमीनी विकल्प, पावर प्लांट्स पर अटैक का सवाल, खार्ग आइलैंड पर छापा और उसके बाद कब्जे का सवाल, और इन सब के बीच आज ही यानी जिस वक्त आर्मी स्टाफ को हटाया गया, उसी वक्त तेहरान के सबसे पुराने पुल को, जो कराज और तेहरान को जोड़ता है, उस राजमार्ग वाले पुल को
उड़ा दिया गया। युद्ध की परिस्थितियों को लेकर दुनिया के भीतर जो बेचैनी है, अब उसकी बेचैनी और बड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये संकेत बड़े हैं। इस संकेत से पहले हम आपको एक अमेरिकी राष्ट्रपति का वह ट्वीट दिखलाते हैं जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा है, समझौता करो या फिर निशाना अब आपके पावर प्लांट पर। ट्रंप ने खुले तौर पर अपने इस ट्वीट में इस बात का ऐलान किया है कि ईरान के भीतर जो ब्रिजेस हैं, जो वहां पर पावर प्लांट है, उन पर हमला किया जाएगा, समझौता कर लो। बात इतनी भर नहीं है तो क्या इसको लेकर अमेरिकी सेना के भीतर विरोध था, क्योंकि सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं हटाए गए, बाकायदा ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड हॉडने को भी हटाया गया। इसके साथ ही जो चीफ ऑफ चैपलेंस हैं, जो मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर हैं, उनको भी हटाया गया। एक सेना के भीतर रिजिम परिवर्तन की एक स्थिति है युद्ध के बीच में, और यह भी समझना होगा कि जब से रक्षा मंत्री हेक्सेट ने पद संभाला है, उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को वह हटा चुके हैं। बिल्कुल नए तरीके से वह सेना के बीच अपनी मौजूदगी को चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो अमेरिका की तमाम युद्ध की नीति रही, जिसमें सेना और पेंटागन चलती रही, जो CIA की रिपोर्ट आती रही, जो इंटेलिजेंस के जरिए इनपुट्स मिलते रहे, वो सब कुछ इस दौर में दरकिनार हो गया। यानी यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर या पेंटागन के साथ जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट सामने आए, ध्यान दीजिए उन्होंने कमोवेश हर दूसरे दिन कहा, ईरान आज की रात तबाह हो जाएगा। कि 22 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू आते हैं, बताते हैं, सहमति बन जाती है, हमला 28 तारीख को हो जाता है। जो सहमति ब्लूप्रिंट थी वो 3 से 1 हफ्ते के बीच की थी। बात 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। इस परिस्थिति को लेकर इससे पहले अमेरिकी मिलिट्री के पास क्या वाकई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट रहा ही ना हो और वो युद्ध में कूद गया हो, ऐसी स्थिति रही क्या? शायद अमेरिकी इतिहास में इस तरीके की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए यह सवाल है कि जमीनी आक्रमण का जोखिम मिलिट्री क्या नहीं, पेंटागन क्या नहीं उठाना चाहता है, और सरकार चाहती है? ईरान के प्रमुख पावर प्लांट्स पर अगर हमला होता है तो क्या इसके रिएक्शन और रिपरकशंस और खतरनाक हो सकते हैं, जो जिक्र पेंटागन कर रहा है या CIA अपने तौर पर कर रहा है? या फिर इन सबसे हटकर विनाशकारी परिस्थिति की तरफ कहीं अमेरिका बढ़ तो नहीं रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग जो भी ईरान के भीतर है, उसको भी वहां से निकालने की योजना कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिक्र किया है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा यह बेहद खतरनाक है। अगर उसका रिसाव बीच में हो गया तो परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हालात पैदा कर देगी। लेकिन बावजूद इसके क्या यह माना जाए यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव के तहत इस युद्ध को ले जाया जा रहा है? और इस वक्त तो पीट हेक्सेट के कंधे पर बंदूक रखकर तमाम शोर शराबे के बीच, बयानबाजी के बीच, तमाशे का इस्तेमाल करते हुए हर कोई अपनी कहानी अमेरिका में व्हाइट हाउस के जरिए गढ़ तो रहा है। लेकिन इस युद्ध के बीच में क्या रक्षा मंत्री की दिशा में भी यह बंदूक मुड़ेगी? यह सवाल उस संकट की दिशा में ले जाता है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख पहली बार इतना अलग थलग पड़ चुका है कि दुनिया के दूसरे देश नहीं, व्हाइट हाउस के भीतर भी अपने ही बनाए हुए रिजिम को खुद ही परिवर्तन करने की दिशा में एक के बाद एक कदम वह उठाने लगे हैं, और आर्मी चीफ का हटना उसके एक खतरनाक संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।